नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गरीब सास और अमीर बहू कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो हमें सपोर्ट करें, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ये कहानी एक मनीष नाम के लड़के का है जो बहुत ही गरीब था। 15 साल की एज में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वो अपने पिता का ऑटो चलाता था। पिता की मृत्यु के बाद उसकी आगे की पढ़ाई बंद हो गई थी। वो अपने पिता का ऑटो चलाता था। पिता के मृत्यु के बाद उसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। मनीष की बड़ी बहन की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए उसने अपना घर भी बेच दिया और वो अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा। मनीष की बहन अपने ससुराल में बहुत खुश है। इसे देखकर उसे बहुत तसल्ली है। माँ, सुलेखा दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो सुलेखा दीदी, ये लो माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे के सेहत पे अच्छा असर होगा। अब यही इच्छा है कि मैं जल्दी से नानी बन जाऊं और मनीष मामा, हाँ, अब बस मामी कहलाने वाली आ जाए तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पे जा सकूंगी। नहीं, अपने नाती पोतों को खिला के ही मैं तीर्थ यात्रा पे जाऊंगी। माँ, बस मनीष के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लो जो अच्छे से घर संभाल सके। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना। अच्छा सुलेखा, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, मनीष को देर हो रही है। मनीष ऑटो लेके निकलता, उसे पहले ही देर हो गई थी और जाम भी बहुत था। वो अब सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी उसका एक साथी जो उसके तरह ऑटो चलाता था, वो एक लड़की से झगड़ रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी होता है? जब आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं तो चुपचाप मेरे पैसे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना कि मेरा पर्स कहीं गुम गया है, उसमें मेरा पैसा और मोबाइल भी है। मेरा पर्स कहीं नहीं मिल रहा है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, तुम अपना मुझे नंबर दे दो, मैं उस पर तुम्हारा पैसा भेज दूंगी। अभी मुझे देर हो रही है, मुझे सामने होटल पे एक फंक्शन में पहुँचना है। अब क्या हुआ निरंजन, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही हैं कि पैसे बाद में देंगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। कोई बात नहीं निरंजन, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में दे देंगी। मनीष निरंजन को ऑटो के 200 रुपया दे देता है। थैंक यू सो मच, आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं उस पर ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगी। बाकी मुझे अभी देर नहीं हो रही होती तो मैं आपको अभी पैसे दे देती। अब कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अर्चना नाम की लड़की मनीष से मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले दिन उसके मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। आपके पैसे मैं आपके अकाउंट में भेज दी हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए और कल के लिए फिर से थैंक यू। आप अनजान होकर के आपने मेरी मदद की। अर्चना और मनीष एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अर्चना को मनीष से बात करना अच्छा लगता है और इसके बाद 1-2 बार मार्केट में उससे मुलाकात हो ही जाती है। जब मनीष को पता चलता है कि अर्चना बहुत ही अमीर घर की बेटी है तो वो उसे समझाता है। अर्चना, तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो। तुम में और मेरे में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ। तुम्हारा और मेरा यूं दोस्ती रखना ठीक नहीं है। प्लीज तुम मुझसे मत मिलो। तुम ना मिलने की बात कर रहे हो? आज तो मैं तुमसे अपने प्यार की इजहार करने आई थी। मनीष, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मनीष, मैं आगे की लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अर्चना कहते कहते फूट फूट कर रोने लगती है। मनीष उसे गले लगा लेता है। अर्चना अपने मम्मी पापा से मनीष के बारे में बात करती है और ज़बरदस्ती अपने माँ पापा को मनीष से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर मनीष भी अपने माँ और बहन को शादी के लिए मना लेता है और एक बढ़िया सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देता है। अर्चना का स्वभाव बहुत अच्छा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ससुराल गरीब है। नहीं, उसने कभी किसी बात की शिकायत की। अर्चना, अब तुम मेरे साथ
शादी करके खुश तो हो ना? हाँ मनीष, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, सुलेखा दीदी सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर छोड़ के आई हूँ। तभी अर्चना की सास भी आती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस घर को तुम्हारे जैसी बहू मिली है। अर्चना भाभी, ये देखो मैं आपके लिए नई साड़ी लाई हूँ। आज आप शाम को कीर्तन में यही पहनना। वाह सुलेखा दीदी, ये साड़ी तो कितनी सुंदर है, लेकिन मैं एक शर्त पे ये साड़ी पहनूंगी, जब आप शाम को खुद तैयार करोगे। प्रॉमिस? अर्चना की बात सुनकर सुलेखा के आंखों में आंसू आ जाती है। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसे इतनी प्यारी भाभी और इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। सचमुच अर्चना ने कुछ दिन में सभी के दिल में अपनी जगह बना ली। अब तो अर्चना के बिना कोई भी नहीं रहता था। सुलेखा को बेटा पैदा होता है, इधर अर्चना भी गर्भवती हो जाती है। अर्चना की माँ बनने की बात जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं, पर अर्चना का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अर्चना, तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, मैं किचन से चाय और नाश्ता ले आती हूँ। क्या बात है अर्चना, तुम इस हालत में अपने घर के काम खुद ही करते हो? तुम्हारे घर में नौकर चाकर नहीं है क्या? बातें करती हो ललिता तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में ब्याही है। यहाँ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है। एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मनीष और माँ जी तो कहते हैं कि घर में एक काम वाली रख लो, पर मैं पूरे दिन घर में अकेले रहती हूँ तो मुझे मन भी नहीं लगता। और माँ जी तो मुझे एक काम करने भी नहीं देती, उठने भी नहीं देती, सारा काम माँ जी ही करती है। ये लीजिए चाय। अर्चना, तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने हलवाई से लेके आई हूँ। अपने मम्मी पापा को भी दो। नहीं, मैं ऑयली फूड नहीं खाती हूँ। और अर्चना, तुम भी ये सब मत खाया करो। अभी इस समय में तुम जूस और फ्रूट खाया करो। बहन जी, आप तो समझदार हैं ना, ये समोसे वगैरह अभी नुकसानदायक है। मम्मी, आप मेरी चिंता मत करो। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो समय पे जूस, फ्रूट्स, दूध, सब्जियां सब देती है। तभी अर्चना की ननद सुलेखा भी आ जाती है और कहती है, अर्चना भाभी, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया है। कल 11 बजे आपको चलना होगा, चेकअप भी हो जाएगा और दवाई वगैरह भी ले लेंगे। सुलेखा, तुम्हारी डिलीवरी किस डॉक्टर के पास हुआ है जो तुम डॉक्टर के बारे में बोल रही हो? जी, वो बड़े बाजार में जो डॉक्टर नेहा बैठती है। वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल? अर्चना, तुम उस डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अर्चना, तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी? तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। किसका घर? आपका घर पापा? मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मुझे जो डॉक्टर नेहा बहुत अच्छी लगती है, उन्होंने सुलेखा दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है और मुझे भी रेस्ट करने को कहा है। और आपने ठीक से शायद सुना नहीं कि मुझे कल सुलेखा दीदी के साथ चेकअप के लिए जाना है। आप थोड़ी देर बैठेंगे कि जाने वाले हैं? वो क्या है ना, मनीष आने वाले हैं। वो शहर में एक नया होटल खुला है जहाँ पे मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है। आज मेरा वो खाने का प्लान है और आज हम लोग डिनर पे भी जा रहे हैं। अर्चना का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, यह उसकी सास और उसकी ननद जानती थी, लेकिन वह अपने मम्मी पापा को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि वह उसके ससुराल वाले को और बेइज्जती ना करे। अर्चना के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और वहाँ से कुछ देर बाद फिर चले जाते हैं। अर्चना के सास और ननद के आंख में खुशी के आंसू थे। अर्चना अपने सास और ननद के गले से लग जाती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों, हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उन्हें थैंक यू, जो सब्सक्राइब करेंगे उन्हें भी थैंक यू। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।